कि आज सुबह तक देश में 4,54,049 लोगों का इम्यूनाइजेशन हो चुका है कोविड-19 वैक्सीन्स के द्वारा। 4,54,000 odd people have been immunized till early morning today. So this does not include the figures of immunization that is happening as we speak. Active cases after 7 months have come down to 2 lakhs and declining. देश में जो एक्टिव केसेस की संख्या है, ये वो लोग हैं जो अस्पतालों में हैं या घरों में हैं डॉक्टरी निगरानी के अंतर्गत, इनकी संख्या 2 लाख हो गई है और ये लगातार घट रही है। ये 7 महीने के बाद हुआ है। डेली नंबर ऑफ डेथ्स is less than 140 after 8 months and it is still declining. हर दिन जो कोविड से मृत्यु होती हैं वो अब 140 हो गई हैं। ये स्थिति 8 महीने के बाद आई है और प्रतिदिन होने वाली कोविड की मृत्यु लगातार घट रही हैं। जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो 5.63% है और पॉजिटिविटी पिछले सप्ताह की अगर देखें तो वो 1.99 है। सो देयर इज ए कांस्टेंट डिक्लाइन बोथ इन क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी एज वेल एज इन द वीकली पॉजिटिविटी रेट। This is a brief snapshot. What is important here is that cases per million is 7,600 and the active cases are less than 2% of the total number of cases that have historically happened in this country. Death per million is 110, test per million is 1,36,000, case fatality rate is 1.44 and if we look at the weekly case fatality rate it is 1.20. जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस समय देश में केवल 2 राज्य हैं, केवल 2 राज्य जहां 50,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। ये हैं केरला, 68,000 से ज़्यादा यहाँ एक्टिव केसेस हैं, और महाराष्ट्र जहाँ की 51,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा अन्य जो राज्य हैं वहाँ 8,000, 7,000, 6,000 इस प्रकार के केसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिजीज़ का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ये डेली न्यू केसेस जो रिपोर्ट होते हैं तो ये 10,000 नए केस रिपोर्ट हुए 7 महीने के बाद। ये हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं कि ऐसी स्थिति 12 जून 2019 को हुई थी, 2020 को हुई थी और ये अब ये स्थिति हुई है और ये लगातार डिक्लाइन आप देख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा केसेस थे एक्टिव केसेस वो सितंबर के मध्य में थे, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ये डेली डेथ्स का ग्राफ है। 8 महीने के बाद 140 मृत्यु देश में रिपोर्ट हो रही हैं। ये 7 दिन का मूविंग एवरेज है डेली डेथ्स का। तो केसेस कहाँ हैं? केसेस घट रहे हैं लेकिन कहीं तो हैं वो केसेस। 2 लाख एक्टिव केसेस अभी भी हैं घटने के बावजूद। इन 2 लाख केसेस का 72% केवल 5 राज्यों में है। 34% आर इन केरला, 25.88% आर इन महाराष्ट्र, 4.3% are in Uttar Pradesh. So you can see the difference between the first 2 and the third and the fourth and subsequent states. 4% are in Karnataka, 3%, slightly more than 3% are in West Bengal. So this is as far as the status of the disease is concerned. Now let us look at vaccination. So this is vaccination rollout. जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हाईएस्ट फर्स्ट डे वैक्सीनेशन इन द वर्ल्ड। अभी हमें 3 दिन हुए हैं वैक्सीनेशन प्रारंभ किए हुए। सैटरडे वॉज डे 1, संडे ओनली 5 states डिड वैक्सीनेशन and Monday was day 2 and today we are in day 3. So these are day 1 figures of COVID vaccination across some of the important or bigger countries where numbers may have some kind of comparison. So India did 2,07,229. भारत में हमने पहले दिन 2,07,000 से ज़्यादा
व्यक्तियों को कोविड के टीके लगाए। यूएसए में जब वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ तो 79,000 से ज़्यादा लोगों को डे 1 पर वैक्सीनेट किया गया। यूके में 19,700 और फ्रांस में 73। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम पहले हफ्ते के आंकड़े देखें, इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि हमने अलग अलग स्रोतों से वो आंकड़े जुटाए। यूएसए में पहले पूरे हफ्ते में, इन द फर्स्ट 7 days of COVID-19 vaccination in USA, 5,56,208 people were vaccinated. So that number we would already cross by day 3, by the time day 3 ends. यूके में पहले हफ्ते में 1,37,897 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। फ्रांस में पहले हफ्ते में 516 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इन फ्रांस इन द फर्स्ट वीक 516 पीपल वर वैक्सीनेटेड। इन रशिया 52,000 people were vaccinated in the first week. So these are comparative figures for you and we have just started. So we would pick up speed. ये पहले भी हम आपसे शेयर कर चुके हैं। भारत सरकार ने जो परामर्श राज्यों को दिया था उसमें ये कहा था कि हफ्ते में 4 दिन आपको वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित करने चाहिए ताकि बाकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अगर आप पोलियो का वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो वो भी हो। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ हैं उनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो उस पर भी कोई कुप्रभाव न पड़े। तो 3 राज्य ऐसे हैं जो अभी 2 ही दिन वैक्सीनेशन कर रहे हैं, गोवा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हमने उनके साथ परामर्श किया है और हमने उन्हें ये सुझाव दिया है कि वो इसको बढ़ा सकते हैं। 4 राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जो 3 दिन सप्ताह में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 26 राज्य और यूटीज़ हैं जो 4 दिन कर रहे हैं। मिज़ोरम एकमात्र ऐसा राज्य है जो 5 दिन कर रहा है। आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप 6 दिन कर रहे हैं। तो 2 राज्य 6 दिन कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते थे एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो अभी तक जो आंकड़े आए उसमें 0.18% इज द एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन एंड 0.002 is the percentage of people who were hospitalized following immunization. These are fairly low, in fact lowest so far as we know in the world in the first 3 days. Let's see how it evolves going forward. What I would want to tell you here is that in India we have an extremely robust system of AEFI reporting and AEFI management. So what is that? The first step is that all adverse events following immunization are categorized into 3 categories. There is a mild AEFI, I will give you examples. There is a severe AEFI and the third category is serious AEFI. So category wise, serious AEFI is the highest category of criticality, whereas mild AEFI is the lowest category of criticality. In mild AEFI, anxiety or hysteria is also recorded. So we must dispel this popular notion that AEFI means that people have lost consciousness, they've been hospitalized. No. If post-injection I have a crying bout which shows my anxiety and hysteria, even that is captured. So that is also reported as AEFI. So it may add to the number, but it subsides after 10 minutes, 15 minutes, maybe after having a cup of tea or coffee. So that is the range. So the first step is that AEFI are defined. There are 3 categories. All 3 categories are captured every day at every vaccination session. The second step is that every vaccination party is given a anaphylaxis kit
Dr. Paul would tell you in detail when he addresses you, to manage AEFI at the site itself. So there is a kit to manage, to administer to the people who are reporting certain symptoms. Symptoms could be localized swelling, it could be giddiness, it could be dizziness, it could be fever, and so on and so forth. So there is a kit that people have who are administering vaccination, and they are trained to use that kit. Then each vaccination center is mapped to a AEFI management center. Usually such AEFI management centers are medical facilities at the block level. So every team knows that if there is a severe reaction or a serious reaction, where that particular person has to be taken. Then at the district level, there is a district AEFI committee consisting of various domain knowledge doctors. At the state level, there is a state AEFI committee, which recently met both in UP and in Karnataka, because there were 2 death cases which were found to be unrelated to vaccination. But there is a committee which comes to that conclusion after having looked and perused and analyzed the post-mortem report, which is done not by a single doctor but by a board of doctors. Then at the state level, there is a state AEFI committee, and at the national level, there is a national AEFI committee. So what I wanted to bring to your notice is that there is a robust system of AEFI reporting as well as management. हमारे देश में टीकाकरण के बाद होने वाले एडवर्स इवेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक रोबस्ट मैकेनिज्म की व्यवस्था है और जो डे 1 से कार्य कर रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले 2 दिन की अंडमान और निकोबार आइलैंड में 81% से ज़्यादा, तेलंगाना में 81%. तेलंगाना इज अगेन वेरी गुड केस, अ बिग स्टेट which suffered quite a bit during the height of the pandemic, but in the first 2 days they managed to cover 81% of whatever they had scheduled to be immunized. Dadra and Nagar Haveli 80%, Arunachal Pradesh again a very good example, a remote state, a state with huge connectivity problems, still they managed to overcome their IT issues, the IT glitches, and they managed to notch a performance of 75% immunization. Uttar Pradesh, largest in terms of population, 71%. Remarkable performance. State where it's only in the recent past that the public health structure has been strengthened. Rajasthan, another remarkable performance, 71%. So we are sharing with you the states which have done better in the first 2 days. Let me also share with you states which need to improve. Tamil Nadu, 34.9%. Puducherry, 34.6%. Punjab, 27.9%. So we are in constant dialogue with all these states on a daily basis. Different teams are reacting with their counterpart teams in the state. The IT team in the Union Health Ministry reacts with the counterpart IT teams of the states. The public health team and the immunization team in the Union Health Ministry interacts with their counterpart teams in the states and UTs, tries to solve their problems, tries to encourage them, tries to tell them what are the steps to do to address the issue of vaccine hesitancy. So we are hoping that going ahead, all states will show greater progress. Thank you. जैसे आपने देखा कि जो तेज़ गति से जितना अभी तक भारत ने किया है, ये तो शुरुआत है वैसे, फिर भी ये बहुत नोटेबल है। इतने बड़े देश में 3500 के लगभग या उससे भी ज़्यादा साइट्स पे हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं, बड़े सुचारू तरीके से दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ग्लिचेस इधर उधर हैं, लेकिन फिर भी कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहुत तेज़ गति से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है।
तो आज इस बात का हम संतोष भी करते हैं, तीसरा दिन है आज, कि ये जो काम शुरू हुआ है ये जम के तरीके से, रोबस्ट तरीके से हो रहा है. दिस प्रोग्राम हैज सीन द वेरी इनिशियल फेज एज अ स्मूथ रोल आउट and an extensive coverage if you look at the entire big picture. The second issue which has emerged very strongly is that the concerns about adverse effects, serious problems, as of now seem to be unfounded, negligible, insignificant, and the data shows that we are in a situation of lot of comfort. And we would like to reassure you with data that you have seen that these two vaccines are safe, they do not excite undue reactogenicity, and are being accepted increasingly. We may also point out to you that the proportion of AFI that you saw, and I was looking at some of the papers on Pfizer, Moderna vaccines, वहाँ serious adverse event typically 0.6% रिपोर्ट किए हैं, 0.6%. और अगर आपने अभी देखा तो 0.18 तो सारा AFI है, और उसमें सीरियस वाला तो ना के ही बराबर है, ये भी आपने देखा, वो 0.002 जिसके लिए अस्पताल जाना पड़ता है. तो कोई डाउट नहीं है कि जिन प्लेटफॉर्म्स पे ये दो वैक्सीन बने हैं, I think that has become very clear to me as well, in particular when you look back now, that these two platforms produce vaccines that are highly immunogenic, both for antibodies and T-cell, but also very safe. This looks like, to us, the earliest experience. Things can change, but this is a very important and a reassuring stage at which reassuring situation where we are, and I think this should dispel a lot of anxiety, which is natural. Vaccines are being given to adults. It's usually children. They have different diseases. The vaccines have been, developed in a certain different way for much longer period of time, etc., etc. So having adults being vaccinated, 2 made in India vaccines, negligible, उससे भी कोई नीचे कोई टर्म हो तो वही इस्तेमाल करनी चाहिए. Side effects and serious side effects practically nil. This, I think, is a highlight that we would like you to take forward. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें.